इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंडक्टेंस टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस के हमने लॉज पढ़े थे, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। तो बच्चों आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कंडक्टेंस पढ़ने जा रहे हैं, कंडक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं। तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी होता क्या है बेटा? तो जनरली हम लोग जानते हैं बेटा, कंडक्टेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो कंडक्टेंस होता है वो कंडक्टेंस फ्लो ऑफ करंट जो होता है बेटा, उसी को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। किसको? फ्लो ऑफ करंट। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर हम देखिए बच्चों ध्यान से, अगर मेरे पास में क्या बेटा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड पड़े हैं बेटा, कैथोड और एनोड। दो इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं और दोनों इलेक्ट्रोड को हमने हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं भाई, हाई वोल्टेज की बैटरी से करते कनेक्ट। और इस हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में जो बीकर में जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, इसमें हमारा सॉल्ट पड़ा है AB सॉल्ट। इसी AB को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मैंने समझाया पहले कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो आयंस में ब्रेक हो जाता है, उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो जनरली इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो यहाँ पर कैथोड और एनोड पड़ा हुआ बेटा, इसको हम एनोड बोलते हैं। और यहाँ पर क्या बेटा? नेगेटिव है इलेक्ट्रोड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं भाई? कैथोड बोल रहे हैं बेटा, कैथोड बोल रहे हैं। तो एनोड कैथोड का यहाँ पर एक एनोड और कैथोड का यहाँ पर क्या पड़ा बेटा? एक बैटरी पड़ी हुई है, इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं जो किसी सॉल्यूशन में डिप हुआ है। अब जनरली क्या होगा, अब इसमें से हाई वोल्टेज की बैटरी से करंट पास होती है बेटा, तो ये टूट जाता है किसमें? A प्लस में प्लस करके B माइनस में, आयंस में टूट जाता है। किस में टूटता है बेटा? ये आयंस में टूट जाता है, मतलब इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। अब इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद में जो कटायन और एनायन बने बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद में जो कटायन और एनायन बने, ये कटायन और एनायन ही मूव करेंगे अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। देखो ये एनायन एनोड की तरफ, कटायन कैथोड की तरफ। एनायन एनोड की तरफ, A फॉर एनायन, A फॉर एनोड। अपोजिट चार्ज देखिए, B पर नेगेटिव चार्ज है तो एनोड पर जाएगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं बेटा। तो जनरली क्या हुआ, इस कंडक्टेंस का मतलब होता है फ्लो ऑफ करंट। करंट का फ्लो होता है बेटा, उसी को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। लेकिन आप लोग जानिए बेटा, इस सॉल्यूशन के अंदर आयंस पड़े हुए हैं, और आप जानते हैं सभी बेटा, किसी भी सॉल्यूशन में करंट का फ्लो हमेशा आयंस के मूवमेंट के कारण होता है। किसी भी सॉल्यूशन में करंट का जो फ्लो होता है बेटा, आयंस के मूवमेंट के कारण होता है। और ये किसमें हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हुआ बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, इलेक्ट्रोलाइट टूट गया आयंस में, और दैट आयंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक करंट इन सॉल्यूशन, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सॉल्यूशन ड्यू टू देयर मूवमेंट। उनके मूवमेंट के कारण वहां पर करंट फ्लो होती है बेटा, जो कैथोड और एनोड की तरफ मूव करती है। ये बात आपको क्लियर हुई बेटा? मतलब सॉल्यूशन में जो आयंस का मूवमेंट होता है, आप सभी जानते हैं बेटा, किसी भी सॉल्यूशन में जब आयंस मूव करेंगे तो भाई तभी तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी। अगर हम प्योर वाटर ले लें बेटा, प्योर वाटर ले लें, तो प्योर वाटर में कोई कंडक्टेंस नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होते। लेकिन जब उसमें हम सॉल्ट मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, तो नमक जैसे मिलाया तो आयंस में टूट गया, और आयंस बने तो बेटा वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए फ्लो करेगा। मतलब यही होता है बेटा, इन दोनों के इलेक्ट्रोड के बीच में सॉल्यूशन है, उसमें करंट का फ्लो हो रहा विद द हेल्प ऑफ आयंस। तो मैं बोल सकता हूं बेटा, कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस है बेटा, इट इज द फ्लो ऑफ, it is the ease of flow of current, flow of current, ease of flow of current called कंडक्टेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा?
कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये करंट का फ्लो किस वजह से हो रहा है बेटा? करंट का फ्लो हो रहा है आयंस के मूवमेंट के कारण। किसकी वजह से हो रहा है बेटा? आयंस के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें आयंस मूव कर रहे हैं बेटा, आयंस मूव कर रहे हैं, आयंस मूव कर रहे हैं, इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, राइट। तो क्या होगा, ये जो कंडक्टेंस है बेटा, ये जो कंडक्टेंस हो रही है, दिस कंडक्टेंस ऑलवेज ऑलवेज अकर होती है बेटा, ऑलवेज अकर ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। आयंस के फ्लो के कारण जो करंट का फ्लो होता है मेरे बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये मानिए जिस सॉल्यूशन में आयंस जितना ज्यादा मूव करेगा उसका कंडक्टेंस उतना ही होता है। लेकिन एक बात दिमाग में सेट कर लो बच्चों अब से, कि किसी भी सॉल्यूशन में, अरे भाई कहीं पर भी करंट फ्लो हो रही है बच्चों, तो उसको रोकने वाला रेजिस्टेंस होता है। करंट कहीं पर भी फ्लो हो रही है, चाहे किसी वायर में, चाहे किसी सॉल्यूशन में, तो उसका हमेशा एक दुश्मन होता है, उसका एक एनिमी होता है। उस एनिमी का नाम क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस होता है। तो आप लोग जानते हैं बेटा, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकता है और कंडक्टेंस करंट के फ्लो को बढ़ाता है। तो करंट के फ्लो का जो इंक्रीज हो रहा है कंडक्टेंस की वजह से हो रहा है, और करंट के फ्लो का जो रेजिस्टेंस हो रहा है उसे रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं बेटा, इसीलिए हम बोल सकते हैं, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस जो होता है मेरे बच्चों, कंडक्टेंस हमेशा इनवर्स होता है। किसका? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है बेटा। कंडक्टेंस ऑलवेज इनवर्स टू द रेजिस्टेंस, मतलब C इज इक्वल टू 1/R। देखो ध्यान से बेटा, हमेशा कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, इनवर्स होता है, राइट। क्योंकि करंट जो कंडक्टेंस वो करंट के फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेजिस्टेंस उसको रेजिस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दोनों एक इनवर्स हो गए ना बेटा। और हम सभी जानते हैं बेटा, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं बड़े अच्छे से क्या पढ़ रहे हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होती है। तो मैं इस कंडक्टेंस की यूनिट अगर निकालना चाहूं तो यूनिट क्या आएगी बेटा? कंडक्टेंस की यूनिट आएगी हमेशा 1/R है तो 1/ओम्स आ गया, और ओम्स को ऊपर ले जाएंगे बेटा, क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स। और इसी ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? साइमन बोलते हैं बेटा, साइमन, जिसको S से इंडिकेट किया जाता है। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी बेटा? साइमन हो गई। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी हमारी? साइमन हो गई। तो यही बात आपको ध्यान रखना है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कंडक्टेंस है वो आयंस की वजह से होता है। आयंस क्यों बने मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत तरीके से बताया हुआ है, क्योंकि उसमें आयंस बने, आयंस का मूवमेंट होगा तो क्या होगा बेटा? वो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और जहां कंडक्टिविटी होगी, जहां कंडक्टेंस होगा, वहीं पर रेजिस्टेंस होता है बेटा, उसका एनिमी जो उसको रोकता है। इसीलिए कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के दुश्मन है, एनिमी है, इसलिए मैंने इनवर्स लगाया। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस इनवर्स होते हैं बेटा एक दूसरे के, राइट। तो अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, जब रेजिस्टेंस इसके इनवर्स हो गया तो बेटा ध्यान देना, रेजिस्टेंस जब इसका उल्टा हो गया तो देखिएगा C इज इक्वल टू क्या होगा? 1/R। अरे भाई किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो किस वजह से होता है? मेरी बात को ध्यान समझना भाई। ये हमारे पास में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बेटा, राइट। इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। चेक करिएगा सब लोग। इसको हमने हाई वोल्टेज की बैटरी से कर दिया कनेक्ट। बीच में हमारा क्या पड़ा बेटा? एक सॉल्ट पड़ा हुआ है। जब इसको ऑन करेंगे करंट पास होगी तो क्या बन जाएगा? A+, यहाँ पर B-। कटायन आयन बन जाएगा, नो डाउट। जैसे हमारा होता है वैसे ही हमारा ये टाइप का प्रोसेस होगा इसमें। अच्छा अब सुनिए बेटा, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हुआ? रेजिस्टेंस में देखो क्या होगा बेटा? आयंस इन 2 इलेक्ट्रोड के बीच में तो फ्लो करेगा, इन 2 इलेक्ट्रोड के बीच में फ्लो करेगा बेटा। तो इन 2 इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ L होता है। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है बेटा? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है जिनके बीच में करंट फ्लो हो रही है
उनके बीच का लेंथ कितना है, लेंथ पर डिपेंड करेगा। और इनके इलेक्ट्रोड के सरफेस एरिया पर, इसको सरफेस एरिया बोलते हैं बेटा। एरिया किसका, इलेक्ट्रोड का, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ये क्या होगा, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। तो मतलब रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया, एरिया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो R बराबर, यहां पर एक कांस्टेंट जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं बेटा, L अपॉन A, दिस इज द रेजिस्टेंस, राइट। और इसी रेजिस्टेंस को हमने उस वाले कंडक्टेंस के फॉर्मूले में पुटअप कर दिया। तो क्या किया बेटा हमने, यहां पुटिंग, इसको हमने पुट कर दिया, पुटिंग, इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R किसमें बेटा, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट में इसको रख दीजिए। आपका एक बढ़िया सा फॉर्मूला आएगा जिसके ऊपर हम क्वेश्चन बहुत तरीके से अच्छे से करने वाले हैं बेटा। तो क्या आ जाएगा, बात को सुना ध्यान से बेटा, C बराबर 1 अपॉन R, और R की जगह पर क्या रख दिया बेटा हम लोगों ने, क्या रख दिया, 1 अपॉन रो L अपॉन A, रो L अपॉन A हो गया बेटा, रो L अपॉन A हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। अब देखिएगा ध्यान से, जो 1 अपॉन रो होता है बेटा, 1 अपॉन रो जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, K के बराबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं बेटा। और L अपॉन A जो होता है मेरे बच्चों, इसी को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की, हर एक सेल का सेल कांस्टेंट होता है, जो लेंथ ऑफ एरिया का रेशियो होता है, ये सेल कांस्टेंट होता है। तो मैं क्या करूं, देखो ध्यान से बेटा, देखिएगा ध्यान से, हमने क्या काम कर दिया बेटा, जो L अपॉन A है तो क्या कर देंगे हम लोग, चेक करिएगा ध्यान से, C इज इक्वल टू 1 अपॉन रो किसके बराबर होगा बेटा, कंडक्टिविटी के, अपॉन L अपॉन A, अरे किसके बराबर हो जाएगा बेटा, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेल कांस्टेंट, ये हो जाएगा सेल कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा बेटा, सेल कांस्टेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या गया, C बराबर K अपॉन, ये क्या आएगा आपका सेल कांस्टेंट, या G स्टार बोल दो, सेल कांस्टेंट को हमने बोल दिया है G स्टार, ऐसे हमने इंडिकेट कर दिया है। अब इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा क्रॉस, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो क्या बन जाएगा आपका, K बराबर C इंटू G स्टार, दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला, जिसमें हम क्या इंडिकेट करेंगे बेटा, K को हम इंडिकेट करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और C का मतलब क्या बेटा, कंडक्टेंस, और G का मतलब क्या है भाई, इसी को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, राइट, सेल कांस्टेंट बेटा, सेल कांस्टेंट है यहां पर। मतलब क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसको आप पॉज करके इसके नोट करते रहिएगा। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा बेटा, के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को 1 अपॉन रो, जो मैंने यहां पर K लिखा, बराबर क्या लिखा बेटा, C इंटू G स्टार लिखा ऐसे। तो मैं इसको ऐसे इंडिकेट कर सकता हूं मेरे भाई, इसको ऐसे लिख सकता हूं, K को लिखा 1 अपॉन R बराबर C होता है बेटा 1 अपॉन R, ये रेजिस्टिविटी है, इंटू L अपॉन A। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बेटा, जिसको आप इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, इसको इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपको रो इंडिकेट करता है बेटा रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टिविटी, और R इंडिकेट करता है किसको, रेजिस्टेंस को। L और L का मतलब लेंथ है ही बेटा, लेंथ, और A का मतलब होगा बेटा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया होगा।
इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे भाई, इसी टाइप से हम क्वेश्चन को निकालेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना बेटा, यही आपको इंपॉर्टेंट है, जरा इसको अच्छे से नोट करना बेटा, बढ़िया तरीके से नोट करना इसको। अब इसको मैं क्या करता हूं बेटा, इनकी सबकी कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट सबकी मैं इंडिविजुअली क्या निकाल सकता हूं बेटा, इन सबकी निकाल सकता हूं यूनिट निकाल सकता हूं। तो क्या लिखा बेटा मैंने, सबसे पहले मैंने लिखा के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसके बराबर बेटा, 1/ρ के बराबर होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब रो के लिए फॉर्मूला क्या है भाई, अरे आप जानते बेटा R बराबर रो L/A है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो रो बराबर क्या होगा, RA/L। अरे रो की यूनिट क्या आ जाएगी मेरे भाई, R की यूनिट होती है ओम, और इसका एरिया होता है बेटा मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ होता है मीटर स्क्वायर, मीटर होता है केवल यहाँ पर, मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया, तो रो की जो यूनिट आ गई बेटा ओम मीटर आ गई जी। तो यहां पे क्या कर दो बेटा, 1/ओम मीटर लिख दिया, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं बेटा, साइमन, मीटर इनवर्स, यही हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। देखो ध्यान से, यही होती है बेटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की हमारी यूनिट। ऐसे हम क्या करेंगे, कंडक्टेंस की यूनिट निकालेंगे 1/R, और 1/R तो जानते हैं बेटा ओम, ओम इनवर्स लिख देंगे, जिसी को बोलते हैं हम लोग साइमन, इसी को हम साइमन, जिसको एस से इंडिकेट करते हैं, इसी को हम एस से इंडिकेट करते हैं भाई, राइट। और इसके बाद में क्या होगा, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट G* L/A। अरे L की यूनिट क्या बेटा, मीटर, A की यूनिट है बेटा मीटर स्क्वायर, तो क्या जाएगा 1/मीटर, ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स आएगा, ये इसकी यूनिट रहेगी, यही इसकी यूनिट रहेगी। डिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग क्या है बेटा, इसमें 0.001 m का मतलब बेटा मोल पर लीटर कंसंट्रेशन दे रखा है। सॉल्यूशन एट इतना इज 1500 ओम्स, मतलब क्या दे रखा है बेटा इसमें, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें बेटा तो इसमें हमें क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 1500 ओम्स, 1500 ओम दे रखा है। व्हाट इज अ सेल कांस्टेंट, मतलब आपको G* निकालना है बेटा, कैलकुलेट करना है। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ, इफ द कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं बेटा, के ऑफ 0.001 कितना दे रखा है बेटा, 0. ये वाला ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी बोलो या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलो, दोनों की बात एक ही रहेगी बेटा, 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें सेल कांस्टेंट निकालना है बेटा, क्या निकालना हम लोगों को, सेल कांस्टेंट निकालना है। मतलब ये होगा, हमें जब R दे रखा है, K दे रखा है, सेल निकालना है, तो क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा बेटा K बराबर C इंटू G*। अब यहां पर कंडक्टेंस जगह पर क्या दे रखा है बेटा, रेजिस्टेंस दे रखा है, और कंडक्टिविटी दे रखी है ये वाली, तो इसका मतलब क्या होगा, कंडक्टिविटी तो हमें दे रखी है कितनी, 0.146 इंटू 10⁻³ बराबर, अरे C की जगह पर क्या लिखोगे बेटा, 1/R इंटू G*। तो क्या लिखते हैं बेटा, 0.146 इंटू 10⁻³ अपॉन 1/, क्या होगा बेटा 1500 इंटू G*। अब 1500 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो क्या जाएगा बेटा 0.146
इंटू 1500 या 15 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -3 बराबर जी स्टार। राइट, तो क्या आएगा बेटा 0.146 और क्या आएगा बेटा इंटू 15 इंटू 10 की पावर क्या आएगा -1, 10 की पावर -1 बराबर क्या आएगा बेटा जी स्टार। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो सेल कांस्टेंट का वैल्यू आएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। यही बेटा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। राइट, तो इस टाइप से हमारे इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस टाइप से हमारे इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं जिसको हमें यहां पर देखना है भाई, जिसको हमें यहां पर देखना है बेटा। राइट, तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये सेल कांस्टेंट पूछा है, देखो बेटा क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हमारा सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देना भाई। क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। बेटा अभी हमें कैलकुलेट नहीं करनी सीखनी है, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी नहीं सीखनी है, केवल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी निकालनी, क्योंकि हमने मोलर कंडक्टिविटी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए इसको अभी नहीं करने वाले हैं हम लोग, इसलिए इसको हमने अभी नहीं करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, तो आप देखिएगा बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले वो चीज ध्यान देना बेटा, पहले वो चीज ध्यान देना है, इसके बाद में हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सुनो भाई, क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखा है, आर का वैल्यू दे रखा, कितना दे रखा है बेटा 5.5, तो 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम दे रखा है। राइट, इसमें एक डायमीटर है बेटा, एक कॉलम है जिसमें हमारा क्या लिखा है, कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, जिसका डायमीटर कितना बेटा 2r दे रखा, डायमीटर 1 सेंटीमीटर, 2r दे रखा है हमारा 1 सेंटीमीटर। मतलब क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में एक कॉलम दे रखा है, एक कॉलम है जिसका डायमीटर क्या बेटा 1 सेंटीमीटर है। डायमीटर का मतलब क्या होगा 2r होगा भाई, ये तो हम लोग सब जानते हैं बेटा, सब जानते हैं हम लोग। और इसकी लेंथ, इस कॉलम की लेंथ दे रखी है बेटा l। तो मुझे निकालना है रेजिस्टिविटी, बात को ध्यान देना भाई, रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। अरे पहला पार्ट, रेजिस्टेंस बराबर होता है बेटा रो L अपॉन ए, हमें रो निकालना है इस बार, तो क्या जाएगा बेटा रो बराबर क्या होगा RA बाई L। अब यहां पर एरिया नहीं दे रखा भाई, तो मैं इस कॉलम का एरिया निकाल सकता हूं जी, और एरिया निकलेगा बेटा किसी कॉलम का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। डायमीटर है तो इससे डायमीटर से रेडियस निकाल दूंगा r, 1/2 0.5 सेंटीमीटर होगा बेटा, रेडियस हो जाएगा। तो मैं इसकी हेड क्या निकाल दूंगा 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर, एरिया निकल गया। देखो अब एरिया को हम यहां रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, रेजिस्टिविटी बराबर 5.55 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एरिया 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन L कितना बेटा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस बातों को सीखना है, तरीके से समझना बेटा, तभी आपको ये क्वेश्चन, ये टॉपिक समझ में आएगा बहुत क्लियरली, बहुत तरीके से बेटा। राइट, यही बात आपको समझनी है बेटा। तो इसका रेजिस्टिविटी आ गया, कितना रेजिस्टिविटी आ गया बेटा, बोलो, रेजिस्टिविटी आ गया हमारा कितना 87, मल्टीप्लाई कर लेना बेटा 135 ओम सेंटीमीटर।
ओम सेंटीमीटर आ गया, ओम सेंटीमीटर आ गया, ये आ गया रेजिस्टिविटी। अब इसी की हेल्प से क्या निकाल सकता हूं बेटा मैं, इसी की हेल्प से मैं निकाल सकता हूं क्या, कंडक्टिविटी, जो क्या होता है 1/रो के बराबर होता है बेटा। रो निकाल दिया तो 1/87.135, यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कंडक्टिविटी हो जाएगा, यही हमारा कंडक्टिविटी हो जाएगा। गॉट इट। तो इसके हमें क्वेश्चन जो करने हैं बेटा, इसके जो क्वेश्चन करने हैं हमें, वो डीपीपी सेकंड का क्लास वर्क का क्वेश्चन करने हैं बेटा सारे। मोलर कंडक्टिविटी के क्वेश्चन नहीं करने हैं, मोलर कंडक्टिविटी के क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये हमें अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करना सीखना बेटा। ये नहीं करना हमें डीपीपी सेकंड में, ये हम अगली क्लास में करना सीखेंगे तरीके से बेटा।